हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सोशलाइजेशन प्रोसेसेस, यानी कि समाजीकरण की प्रक्रिया क्या होती है। इसमें हम कवर करेंगे बहुत सारी चीजें जिससे आपका ये जो टॉपिक है ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम देन दिस वीडियो विल हेल्प यू। और बात करते हैं कि हम इस पर्टिकुलर वीडियो में पर्टिकुलर सेशन में क्या क्या कवर करेंगे। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए सेशन होगा। हम सबसे पहले यहाँ पर कवर करने वाले हैं सोशलाइजेशन का मीनिंग और उसका क्या कंसेप्ट होता है, ओवरऑल सोशलाइजेशन किसे कहा जाता है। उसके बाद कुछ विशेषताएं सोशलाइजेशन की डिस्कस करेंगे। उसके बाद टाइप्स होते हैं, कुल 5 प्रकार हैं सोशलाइजेशन के, जहां से क्वेश्चन आपका बनता है वो कवर करेंगे। उसके बाद हम एजेंसीज को डिस्कस करेंगे, प्राइमरी एजेंसीज, सेकेंडरी एजेंसीज, एक्टिव एंड पैसिव एजेंसीज। एंड इसके बाद हम लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि पूछे गए थे, जिससे कि पूरा जो आपका कंप्लीट टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। सो चलिए फिर फाइनली वीडियो की शुरुआत करते हैं। एंड नोट्स एंड पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर इसी के साथ वीडियो की शुरुआत अब हम करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि सोशलाइजेशन होता क्या है। सो इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग, एक्वायरिंग एंड एडजस्टिंग एंड अडाप्टिंग। ठीक है, अब ये दो चार जो वर्ड्स हैं इनको आपको ध्यान से समझना है। समाजीकरण क्या है? एक हमारी कॉन्टिन्यूस या क्या है, एक तरह से प्रोसेस है जो कॉन्टिन्यूटी में होती है। यानी एक प्रोसेस है जहां पर हम क्या करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकारते हैं, एक्वायर करते हैं, एडजस्ट करते हैं, अडाप्ट करते हैं हमारी वैल्यूज, हमारे बिलीव्स में, हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है और हमारे सोशल स्किल्स क्या है। यानी कि मूल्य, विश्वास, उम्मीदें और सामाजिक कौशलों को सीखने की प्रक्रिया, एक्सेप्ट करने की प्रक्रिया या एडजस्टमेंट या अडाप्टेशन करने की प्रक्रिया, अनुकूलन करने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहा जाता है। बेसिकली ये एक दो तरफा प्रक्रिया है, यानी टू वे, इसको हम टू वे प्रोसेस कह सकते हैं, जहां एक व्यक्ति का जो पर्सनालिटी है वो विकसित होता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के बाद से ही उसकी समाजीकरण की प्रक्रिया उसकी फैमिली में शुरू हो जाती है, और जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती, मृत्यु पर्यंत यह प्रक्रिया जो है चलती रहती है। तो ये कॉन्टिन्यूस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जहाँ पे व्यक्ति वैल्यूज को, बिलीव्स को, एक्सपेक्टेशंस को और सोशल स्किल्स को सीखता है। आगे बढ़ेंगे। आगे है कि सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल बिकम्स अ मेंबर ऑफ सोसाइटी थ्रू अ मैकेनिज्म ऑफ इंटरैक्शन। यानी कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया को कहा जाता है जहां एक व्यक्ति एक मेंबर बनता है सोसाइटी का, और किसके माध्यम से? इंटरैक्शन के माध्यम से बनता है। वो आए दिन अपनी फैमिली, पीयर ग्रुप, नेबरहुड एंड फ्रेंड्स एंड इंस्टीट्यूशंस सभी से इंटरैक्ट करता है, अपने वातावरण से इंटरैक्ट करता है। इट्स पर्पज इज टू प्रिपेयर इंडिविजुअल्स फॉर फ्यूचर रोल। बेसिकली सोशलाइजेशन का ये उद्देश्य होता है कि हम जो भी व्यक्ति है एक समाज में, उसको उसके फ्यूचर रोल के लिए क्या करना? प्रिपेयर करना। समाजीकरण में व्यक्ति अपने सोशल रोल को सीखता है कि एज ए विमेन, एज अ मैन मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज अ सिटीजन मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो आए दिन वैल्यू को, बिलीफ को, कस्टम्स को सीखता है सोशलाइजेशन की प्रक्रिया में। ठीक है, सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग वैल्यूज, बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी। सो ये आपको इतनी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले है सोशलाइजेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये कंटिन्यूटी में होता है, बच्चे के जन्म से शुरू होता है और जीवन पर्यंत ये प्रक्रिया चलती रहती है। इट सिंपली रेफर्स टू एक्वायर सोशली अप्रूव्ड वेज ऑफ बिहेवियर। यानी बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि समाज में स्वीकृत जो हमारे बिहेवियर होते हैं उनको बच्चा यहाँ पे सीखता है कि उसे कैसे व्यवहार करना है। अप्रूव्ड सोशल रोल को सीखता है कि मेरी भूमिका क्या है समाज में, एंड अपने एटीट्यूड, जो सामाजिक एक अभिवृत्ति है, वो यहाँ पे विकसित होती है। तो ये सारे जो आप देख रहे हो कीवर्ड्स, इनको आपको समझना है, याद रखना है। उसके बाद है द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल डेवलप्स
थ्रू इंटरेक्शन विद अदर पीपल। यहाँ पर बच्चा इंटरैक्ट करता है, एक इंडिविजुअल इंटरैक्ट करता है अदर लोगों से, और जो भी व्यवहार है या जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको सीखता जाता है। उसके बाद है ऑल्दो सोशलाइजेशन कैन बी लर्न फ्रॉम एनीबडी with with whom the individual comes into direct contact. The agents of socialization are family, peers, school and mass media. कुछ हमारे सोशलाइजेशन के एजेंट होते हैं जिनसे व्यक्ति डायरेक्टली कनेक्ट होता है, और कुछ हमारे एजेंट्स ऐसे होते हैं जिनसे व्यक्ति इनडायरेक्टली कनेक्ट होता है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे कि कौन कौन से एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन है जो व्यक्ति को समाजीकरण की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स थे कि इसमें बेसिकली होता क्या है, व्यक्ति कैसे वैल्यूज को, नॉर्म्स को सीखता है। अब हम बात करेंगे पहले सोशलाइजेशन के टाइप्स को, उसके बाद हम एजेंसी की बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट सोशलाइजेशन के टाइप्स होते हैं। सबसे पहला आता है प्राइमरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या होता है, जो उसकी फैमिली से शुरू होता है। जब बच्चा अपनी फैमिली में जाता है, फैमिली से उसका जो प्राथमिक समाजीकरण है वो शुरू होता है, और इस प्राथमिक समाजीकरण की जो मेन एजेंसी है वो क्या है, फैमिली है। यानी कि परिवार जो है वो प्राथमिक एजेंसी में आता है, और परिवार जो है सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मुख्य एजेंट क्या है, उसका परिवार होता है, क्योंकि परिवार ही एक बेस या आधार प्रदान करता है बच्चे के बिहेवियर को बनाने में। तो यहाँ पर याद रखना कि ये इन्फेंसी और चाइल्डहुड में प्राइमरी सोशलाइजेशन सबसे पहले होता है, एंड फैमिली यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एजेंट होती है। सेकेंड आता है आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन का मतलब क्या है कि द्वितीयक समाजीकरण। द्वितीयक समाजीकरण क्या होता है, जब बच्चा अपनी फैमिली से थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, यानी अब वो अपने परिवार से निकलता है, अपने पीयर ग्रुप में जाता है, खेलने की उम्र उसकी आती है, अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा आ गया, उसके खेलने की उम्र आ गई, फिर गैंग एज में गया तो उसके बड़े बड़े जो है संगी साथी का समूह बन गया, वो विद्यालय गया तो उसके टीचर्स हैं, उसके आसपास के लोग हैं, वो आस पड़ोस में जब मिलता है, तो कहने का मतलब है कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आपके पीयर ग्रुप, आपके जो नेबरहुड है, या जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कल्चरल इंस्टीट्यूशन है, जो भी समाज के अन्य जो कारक है, वो सारी चीजें आपकी सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आ जाती हैं। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेकेंडरी सोशलाइजेशन में पीयर ग्रुप, नेबरहुड और स्कूल को माना जाता है। और ये जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है गाइस, ये पूरे जिंदगी बच्चे के साथ भूमिका निभाता है। अब हम आज भी हैं तो आज भी हम इन कारकों से घिरे हुए, हम आज भी हम समाज में काफी एस्पेक्ट्स हैं अपने नेबरहुड से घिरे हुए। तो जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है वो आगे की ओर चलता रहता है, और यहाँ पे बच्चा किसके कांटेक्ट में आता है, पीयर ग्रुप के, नेबरहुड, स्कूल या रिलीजियस जितने इंस्टीट्यूशन है, जितनी भी चीजें हैं, जो भी एजेंट्स हैं, उनके यहाँ पे वो संपर्क में आता है। जैसे कि मास मीडिया हो गया, सभी के संपर्क में यहाँ पे बच्चा आता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तीसरा हमारा जो सोशलाइजेशन का टाइप है उसे हम कहते हैं विकासात्मक समाजीकरण, यानी डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। बहुत आसान है ये, इसको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी तीनों को। पहला आपका क्या है, विकासात्मक समाजीकरण। इस समाजीकरण में आप क्या करते हैं, आप अपने सोशल स्किल्स को डेवलप करते हैं। अगर आप अपने सामाजिक कुछ मूल्यों को डेवलप करना चाहते हो, उसमें आपका डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो बहुत ही शाय है, जिसकी पर्सनालिटी थोड़ी सी शाय है, और जो स्पीकिंग में थोड़ा सा उसको शर्म आती है लोगों के सामने बोलने में, या वो हेजिटेट होता है, हेजिटेशन उसको बहुत ज्यादा होती है, तो वो क्या कर सकता है, वो हो सकता है कि किसी इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, हो सकता है कि वो कोई स्पीच प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकता है, ताकि उसकी जो हेजिटेशन है वो दूर हो सके। तो इस तरह का सोशलाइजेशन हमारा डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन होता है। ठीक है, कोई व्यक्ति शाय फील कर रहा है तो वो चला जाएगा स्पीकिंग इवेंट्स को करने की, भाई मुझे जो है इस स्किल को डेवलप करना है, मुझे फ्लुएंसी लानी है, मुझे इंग्लिश बोलना है। तो ये जो स्किल है जो हम विकसित करते हैं अपने अंदर, उसे, उस प्रकार के समाजीकरण को हम डेवलपमेंटल समाजीकरण कहते हैं। दूसरा, चौथा आता है आपका एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटीसिपेटरी जिसे प्रत्याशित समाजीकरण कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी आपके फ्यूचर रोल है, उसके लिए आप पहले ही अपने आप को सामाजिक रूप से तैयार करते हो,
उसे हम कहते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा हम बीएड डिग्री लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने बीएड कोर्स किया, आपने डीएलएड किया, या आपने कोई भी आपने कोर्स किया है, डीएलएड किया है, बीएड किया है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे फ्यूचर रोल के लिए हमें ट्रेन किया जाता है, हमें कैसे एज अ टीचर बिहेव करना है, हमें कैसे लेसन प्लान बनाने हैं, हमें कैसे अपने लेसन को डिलीवर करना है, हमें इस चीज को सिखाया जाता है प्रॉपरली। तो ये जो समाजीकरण हमारा वहां हुआ वो क्या है, आपका एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन है। मतलब कि जब आप फ्यूचर रोल के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, वो हमारा एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन होता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। एंटीसिपेटरी मतलब जो भी आपके अपकमिंग रोल है उसके लिए आप खुद को प्रिपेयर करते हो, वो जो समाजीकरण हमारा होता है उस दौरान, उसे हम एंटीसिपेटरी कहते हैं। उसके बाद आता है पांचवा, रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन कहते हैं पुनः समाजीकरण। अब नाम से क्या लग रहा है कि दोबारा से समाजीकरण यहाँ हो रहा है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपने पुराने जो भी उसके बिहेवियर थे, जो भी वैल्यूज थे, या जो भी आदतें थी, उनको हटा करके आगे आने वाले टाइम में अपने आप को बदलता है। तो जहां पे बदलाव आ जाए, जहां पे कुछ किसी नए व्यवहार को अपनाने की प्रक्रिया आ जाए, वो आपका रीसोशलाइजेशन होता है। जैसे कि मान लो कि कोई व्यक्ति जॉब कर रहा था, अब वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चला गया, अब वो दूसरी जॉब करने लग गया, तो पहली वाली जॉब का जो वातावरण था वो दूसरी वाली जॉब के वातावरण से अलग था। अब यहाँ पे उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, रीसोशलाइजेशन करना पड़ेगा। हम जॉब स्विच करते, एक जगह से दूसरी जगह आप गए, वहां आपको अपने आप को अडाप्ट करना पड़ेगा। तो उस तरह का सोशलाइजेशन होता है पुनः सोशलाइजेशन। या जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है जो बहुत ड्रग्स लेता है, कोई व्यक्ति बहुत अल्कोहलिक है, तो वहां पे उसको मान लीजिए रिहेबिलिटेशन सेंटर में ले जाया गया ड्रग्स के लिए, वहां उसको चेंज किया जाएगा, वो अपने वहां पे पैटर्न को, बिहेवियर को बदलेगा। तो जहां पे अपनी वैल्यूज एंड पुरानी जो आदतें हैं उनको छोड़ करके नए चीज को अपनाया जाता है, ट्रांजिशन किया जाता है, वो हमारा रीसोशलाइजेशन होता है। ठीक है, सो गाइज आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने बात किया समाजीकरण के प्रकार के बारे में, 5 प्रकार के समाजीकरण होते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ मुख्य एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन जो हेल्प करता है हमारे समाजीकरण में। ठीक है, सबसे पहले 2 प्रकार की एजेंसीज को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज एक्टिव एजेंसी एंड सेकेंड वन इज पैसिव एजेंसीज। ठीक है, एक्टिव एजेंसीज वो एजेंसीज होती हैं जिससे व्यक्ति डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है, जिससे हम प्रत्यक्ष रूप से कांटेक्ट में होते हैं, वो हमारी एक्टिव एजेंसी है, सक्रिय एजेंसी है। जैसे कि यहाँ पर फैमिली है, बच्चा परिवार में प्रत्यक्ष रूप से कनेक्ट होता है, माँ से सबसे पहले कनेक्ट होता है। स्कूल में वो क्या है, डायरेक्टली लोगों से कनेक्ट हो रहा है, स्कूल में अपने टीचर्स से, अपने पीयर्स से वो कनेक्ट हो रहा है, क्लासमेट से कनेक्ट हो रहा है। कम्युनिटी एंड क्लब्स है, इको क्लब है, या कम्युनिटी होती है समाज में बहुत सारी, उनसे कनेक्ट हो रहा है। या फिर पीयर ग्रुप है, मास मीडिया है, या फिर आपका पॉलिटिकल, रिलीजियस और इकोनॉमिक जो ग्रुप है। ठीक है, तो वो आपके क्या है, एक्टिव एजेंसीज है। ठीक है, एंड उसके बाद आता है पैसिव एजेंसीज। सो गाइज यहाँ पर जो मास मीडिया है इसे हम पैसिव एजेंसीज के अंदर लाएंगे। ठीक है, मास मीडिया जो है यहाँ पर पैसिव एजेंसी के अंदर ही आएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली व्यक्ति के टच में नहीं होती है। तो पैसिव एजेंसीज वो एजेंसीज होती है जिनसे व्यक्ति म्यूचुअली इंटरैक्ट नहीं करता है, इनडायरेक्ट जहां पे व्यक्ति इनसे इंटरैक्ट करता है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से आप इंटरैक्शन नहीं कर पाते हो, वो आपका पैसिव एजेंसीज होती हैं। जैसे कि रेडियो में केवल सुन पा रहे हैं लेकिन हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पा रहे सामने वाले को, या टीवी है, सिनेमा है, या न्यूज़पेपर है, या लाइब्रेरी हो गया। तो ये सब हमारी क्या है, पैसिव एजेंसीज है। लाइब्रेरी में जाते हैं, हम किताबें पढ़ते हैं, हम नॉलेज ले रहे हैं, हम लेखक के व्यूज को पढ़ रहे हैं, बट हम सामने से उससे डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो जिन एजेंसीज से हमारा कनेक्शन डायरेक्ट नहीं होता है वो हमारी पैसिव होती हैं, एंड जिनसे हमारा डायरेक्टली कनेक्शन होता है वो हमारी एक्टिव एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन होती हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। हमने यहाँ पे बहुत ब्रीफली सारी चीजों को कवर कर लिया है। हमने यहाँ पे डिस्कस किया, पहला मीनिंग इसका क्या होता है, क्या चीजें हम सीखते हैं, अडाप्टेशन कैसे करते हैं, उसके बाद फीचर्स क्या है, विशेषताएं क्या होती हैं इनकी,
टाइप्स क्या होते हैं एंड एजेंसीज क्या होते हैं। आइए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए थे। सबसे पहला प्रश्न देखेंगे, ध्यान से पढ़ना हर एक प्रश्न को। ओके, तो पहला है, आउट ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव विच डज नॉट कम अंडर द प्रोसेसेस ऑफ सोशलाइजेशन, इनमें से क्या समाजीकरण की प्रक्रिया के अंदर नहीं आएगा। नॉट वाला आपको यहाँ पर देखना है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, मैं डायरेक्ट आंसर पे जाऊंगी। ओके, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बना, ईगोसेंट्रिक बिहेवियर। ठीक है, डी वाला सोशलाइजेशन प्रोसेस के अंदर नहीं आता है। बाकी आप बिहेव करना सीखते हैं, कैसे हमें व्यवहार करना है, हम अप्रूव्ड सोशल रोल को निभाते हैं कि हमारे रोल क्या है, हम यहाँ पे हमारे सोशल एटीट्यूड को डेवलप करते हैं, लेकिन ईगोसेंट्रिक बिहेवियर हमारे सोशलाइजेशन में नहीं आएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतें, कौशल, मूल्य और उद्देश्य विकसित करते हैं जो उन्हें समाज के जिम्मेदार उत्पादक सदस्य बनाते हैं, क्या कहलाते हैं। सो ये प्रोसेस ओवरऑल क्या होता है, जहां बच्चा हैबिट्स को, स्किल्स को, वैल्यूज को एंड मेंबर ऑफ सोसाइटी बनता है एक व्यक्ति, तो उसे हम, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समाजीकरण कहते हैं। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख समाजीकरण की एजेंसीज हैं, यानी मेजर सोशलाइजेशन एजेंसीज क्या होंगी। पहला कम्युनिटी, दूसरा फैमिली, सेम ग्रुप या फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सो क्या यहाँ पर आपको करेक्ट लग रहा है। सो देखो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है कि प्रमुख एजेंसीज कौन कौन सी है। सो गाइस ये चारों चीजें एजेंसीज में आएंगी, सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें कम्युनिटी एजेंसी नहीं है, कम्युनिटी भी एजेंसी होती है, फैमिली भी है, सेम हमारे ग्रुप में यानी पीयर ग्रुप भी है, एंड हमारे एजुकेशनल जितनी भी संस्थान है, ये सब हमारी एजेंसीज है। आगे बढ़ेंगे, समाजीकरण क्या है, अ रेपो बिटवीन टीचर एंड टॉट, प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी, अडेप्टेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स या चेंज इन सोशल नॉर्म्स। सो सोशलाइजेशन क्या है, जब आप अपने सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अडाप्ट करते हैं। सो यहाँ पे क्या है, इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ अडाप्टिंग इन अ सोसाइटी। ठीक है, आप अडाप्टेशन करना सीखते हैं अपने समाज में। नेक्स्ट है, सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग वैल्यू, बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशंस, assimilation and accommodation, learning to critique to culture of a society, or socializing with friends. So socialization is a process of acquiring values, beliefs and expectations. हम मूल्यों, विश्वासों और अपेक्षाओं को सीखते हैं। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशलाइजेशन इंक्लूड्स कल्चरल ट्रांसमिशन एंड, सोशलाइजेशन में कल्चरल ट्रांसमिशन होता है और क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। डेवलपमेंटल ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी, एक व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास यहाँ पे ओवरऑल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन वेयर स्कूल रूटीन्स ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, school activities occupy the central position, school teacher occupy the central position, और school children occupy the central position. So यहाँ पर स्कूल के बारे में हमें बताना था, जहाँ पे बच्चे जो हैं एक सेंटर पोजीशन की भूमिका निभाते हैं, यानी चाइल्ड को सेंटर में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयर ग्रुप आर द एजेंट ऑफ, पीयर ग्रुप जो है वो कौन से एजेंट के अंदर यहाँ पर आएंगे, सेकेंडरी, एंटीसिपेटरी, प्राइमरी या फिर डेवलपमेंटल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा, पीयर ग्रुप हमने डिस्कस किया था, जो कि हमारे सेकेंडरी सोशलाइजेशन का पार्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। द्वितीयक समाजीकरण के अंदर पीयर ग्रुप आते हैं। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर सोशलाइजेशन एजेंसीज, कौन कौन सी एजेंसीज हैं, तो आई थिंक ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। यहाँ पर ऑल ऑफ दीज विल बी राइट आंसर, बी हो जाएगा, 1 2 3 4 सारे ही होंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। अब आपको बताना है कि इसमें से सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन क्या होगा, स्कूल एंड इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स, फैमिली एंड नेबरहुड या स्कूल एंड नेबरहुड। तो हमें पता है कि जो परिवार होता है वो प्राथमिक एजेंसीज माना जाता है, तो सेकेंडरी क्या हुआ यहाँ पर, स्कूल और नेबरहुड, विद्यालय और जो उसका आस पड़ोस है वो सामाजिकरण के द्वितीयक एजेंसी में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, कौन सा यहाँ पर सही है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन। सो देख लेते हैं यहाँ पर,
सो यहाँ पर बोला गया है कि राइट आंसर पे सीधा आती हूँ मैं, ठीक है। तो फैमिली एंड मास मीडिया दोनों को सेकेंडरी बोला गया, ये नहीं होगा। पीयर ग्रुप को प्राइमरी बोला गया है, ये भी नहीं होगा। स्कूल को प्राइमरी सोशलाइजेशन बोला गया, ये भी नहीं होगा। हमें पता है कि जो स्कूल होता है वो एक द्वितीयक कारक है, और जो परिवार बच्चे का होता है वो प्राथमिक एजेंट होता है। तो ये यहाँ पर डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार और पड़ोस क्या माने जाते हैं? तो परिवार और पड़ोस जो बच्चे का होता है वो सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसीज के अंदर आएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण एजेंसी है? प्राथमिक एजेंसीज में क्या आएगा? हमारा परिवार आएगा, ठीक है। फैमिली जो है वो प्राइमरी एजेंट है सोशलाइजेशन का, तो यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? यानी पैसिव एजेंसी कौन सी होगी इनमें से? हेल्थ क्लब, फैमिली, इको क्लब या पब्लिक लाइब्रेरी? तो हमें पता है कि पैसिव एजेंसीज कौन सी एजेंसी होती हैं? जहां पर व्यक्ति डायरेक्टली इंटरेक्ट जिनसे नहीं करता है, इनडायरेक्ट होती है जो। तो यहाँ पर पब्लिक लाइब्रेरी की बात हमने की थी कि जो पुस्तकालय है वो एक द्वितीय जो पैसिव है, पैसिव एजेंसी का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको एक असर्टेन और एक आपको रीजन वाला क्वेश्चन करना है जो आपका रीसेंट पेपर में आया हुआ है। पहला कि चिल्ड्रन लर्न नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, कस्टम्स ऑफ द सोसाइटी बाय देयर पेरेंट्स ओनली। बच्चे केवल अपने माता पिता से ये सारी चीजें सीखते हैं। तो असर्टेन ए जो है वो तो गलत हो गया। हमें पता है कि केवल पेरेंट्स ना होकर के बहुत सारी एजेंसीज हैं जो मुख्य भूमिका निभाती हैं एक व्यक्ति के समाजीकरण में। तो ए वाला हो गया गलत। बी वाला क्या है कि सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इज अ सिंपल एंड लीनियर प्रोसेस। क्या सोशलाइजेशन एक लीनियर प्रोसेस है? यानी कि क्या सोशलाइजेशन सिर्फ एक ही दिशा में आगे बढ़ता है? तो ये भी गलत है, क्योंकि सोशलाइजेशन जो है उसमें आए दिन व्यक्ति कुछ नई चीजों को सीखता है, चेंजेस भी लाता है। हमने देखा कि रीसोशलाइजेशन व्यक्ति करता रहता है। तो ये एक लीनियर प्रोसेस ना होकर के एक स्पाइरल प्रोसेस है। सो यहाँ पर दोनों ही जो है वो रॉन्ग है। तो यहाँ डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड आर रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण के द्वितीयक अभिकरण है? द्वितीयक अभिकरण में क्या आएंगे? परिवार, मीडिया, धार्मिक संस्थान या विद्यालय? तो हमें पता है कि प्राइमरी में आपका फैमिली आ जाता है, तो फैमिली यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। फैमिली को छोड़ करके सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ तीनों ही करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 2, 3, 4 तीनों ही क्या है हमारे द्वितीयक के अंदर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉट्स ऑफ क्यूज अबाउट जेंडर एप्रोप्रिएट वेज ऑफ बिहेविंग कम फ्रॉम फिल्म्स एंड एडवर्टाइजमेंट्स। दिस हाईलाइट्स द रोल ऑफ डैश एज अ डैश एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। यहाँ कहा गया कि बच्चा जो भी जेंडर एप्रोप्रिएट व्यवहार को सीखता है वो फिल्मों से और एडवर्टीजमेंट से ज्यादातर बच्चे सीखते हैं। ये हमारे जो समाज के रोल होते हैं, तो ये किसके रोल को दिखा रहा है? मीडिया एज अ प्राइमरी एजेंसी दिखा रहा है, मीडिया एज अ सेकेंडरी एजेंसी। तो हमें पता है कि मीडिया प्राइमरी एजेंसी नहीं होती है, तो प्राइमरी तो होगा नहीं। अब बचा यहाँ पर दो ऑप्शन, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि ये जो है रोल मीडिया के रोल को बता रहा है कि बच्चा फिल्मों से, एडवर्टीजमेंट से सीख रहे हैं रोल को, समाजीकरण हो रहा है उनका। एंड जो मीडिया है वो एक सेकेंडरी एजेंसी का काम करता है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ओके, सो गाइज यहाँ पर हमारे सभी जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर लिया है। एंड सेशन को एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपका टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया होगा। सो इफ यू रियली लाइक दिस सेशन देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस। इसी तरह की अपकमिंग वीडियोस में लेके आने वाली हूँ ओवरऑल साइकोलॉजी की। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड लाइक करना, वीडियो को जरूर बताना आपको सेशन कैसा लगता है। एंड मिलते हैं फिर अगले सेशन में बहुत जल्दी। कीप वॉचिंग एंड टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।